नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल एसएससी क्लासेज में। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के गणित के टॉप मोस्ट 20 प्रश्नों की मॉडल पेपर लेकर आए हैं। वो भी हम पुराने वर्षों में जो सवाल आए हैं, चाहे वो डी ग्रुप का हो, चाहे वो लोको पायलट का हो, स्टेशन मास्टर का हो, चाहे जीडी का हो, चाहे किसी भी प्रकार के जो आपके एसएससी जीडी से मिलते जुलते एग्जाम हैं, उन पुराने प्रश्नों के आधार पर आज हम मॉडल पेपर लेकर आएंगे आपके लिए। तो बने रहिएगा लास्ट तक हमारी क्लास के साथ, और अगर आपको क्लास पसंद आती है तो दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, जीतने वाले और उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों का 56% मत प्राप्त करके 720 मतों से विजयी हुआ। तो देखो, चुनाव वाले सवाल की जब भी बात हो तो अपन को 100% मानना है सवाल में। अब जीतने वाले ने अलग लिए हैं, ये तो विन हो गया और ये लॉस हो गया। विन वाले ने 56%, तो 56 निकाल लिया तो बचा क्या 44% इसने। तो अब ये क्या है, हार और जीत का अंतर कितना है। अंतर की बात करें तो कितना प्रतिशत है, 12%। और यही अपन को दे रखा है 720, यही क्या कर रखा है, दे रखा है 720। और अपन से पूछा क्या है कि डाले गए कुल मत कितने हैं। कुल मत का मतलब हो गया 100% मत कितने हैं, तो 720, ये 12 नीचे आ जाएगा। 100% ज्ञात करने तो गुणा भी किससे कर दोगे, 100 से। 12 6 72, तो 60 गुणा 100 कितना हो जाएगा, 6000। कुल मत कितने हो गए, 6000। अब ध्यान देना, अगर वो पूछता है जीतने वाले को कितने मिले, तो आप इस 100 की जगह क्या कर दोगे, 56। और अगर वो पूछे हारने वाले के, तो इस 100 की जगह क्या लिख दोगे, 44। ये अपने पहले सवाल का आंसर हो गया 6000। चलिए सवाल बात करते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरे सवाल में अपन को कह रहा है कि 11 रुपए में 30 आम खरीदता है। वो 11 रुपए में कितने आम खरीद रहा है, 30 आम खरीद रहा है। यानी 100% की बात करें, देखो ऐसा सवालों को करने का तरीका, 100% की बात कर रहा है तो 11 रुपए में कितने आम, 30 आम। 11 रुपए में 30 आम। अब वो कह रहा है इसको 20% लाभ कमाना है। कितने प्रतिशत, 20%। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 20% की जगह जोड़ेंगे तो 120%। तो 11/30 गुणा 120%। जैसे प्रतिशत का निशान हटाया बटा 100, 0 से 0 कट गया, 3 से काटा तो 4 बार, 4 से 100 को काटा तो 25। यानी 11 रुपए में कितने आम बेचने हैं उसको, 25। कितने आम, 25 आम। अगर वो 11 रुपए में बेचता है तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ होगा, 20% का। अगर आपको हमारे सवाल पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट में जवाब दो। क्या देखते हैं कि आप हमसे भी पहले जवाब दे पाते हो या नहीं। देखो अगला सवाल है, 5000 से अधिक कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो 73 से पूर्णतः विभक्त है। तो अपन को क्या करना है ऐसे सवालों में, 5000 में भाग किसका देना है, 73 का। देखो सिंपल सा निंजा टेक्निक है, भाग देके देख लो। सबसे पहले 7 बार देते हैं तो ज्यादा हो जाएगा, तो 6 बार। 6 से देते हैं 6 3 18, 80 लगी 1, 6 7 42 और 1 43, कितने हो गए 438। तो बचेंगे कितने आपके 62, ऊपर वाला 0 उतार लिया तो 620। अब की बार किया अपन ने 8 से, 8 दिया 24 का 4, 80 लगी 2, 8 7 56 और 2 58, तो कितने बच गए 36। अब ये 36 अगर मैं 5000 में से निकाल देता हूँ, 5000 माइनस 36, तो कितने हो जाएंगे आपके 4964, 4964 हो जाएंगे। इसमें पूर्णतः 73 का पूरा भाग जाता है। क्या जाता है, 73 का पूरा भाग जाता है। अब अपन को ये देखना है कि इसमें अगर 5000 माइनस 36, ये जो शेषफल है इसको घटा दिया जाए तो पूरा भाग जा रहा है। तो अगले वापस 73 जोड़ेंगे जैसे ही, तो वो क्या हो जाएगा 5037 में भाग जाएगा, 5037 में भाग जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, अगला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए, तो आराम से देखिएगा। ये सवाल काफी बार एग्जाम में पूछा गया, ऐसा सवाल देखिएगा। इस तरह के सवालों को कैसे किस तरह से अपन करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से सवाल करेंगे। देखिएगा ऐसे सवाल अगर एग्जाम में दिए हो तो सबसे पहले यहां से शुरुआत करनी है। 3 एकम 3, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 कितने हो जाएंगे, 3 माइनस 2 1/3, तो यहां हटा के लिख दिया 1/3। जब 8/9 गुणा 3/1 को सोल्व करते, 3 से 3 कट गया तो 8/3। इस पूरे की जगह क्या हो जाएगा 8/3, 8/3। इस पूरे की जगह क्या हो जाएगा आपके 8/3, तो यहां हो जाएगा 8/3, 8/3। अब इसको सोल्व करते हैं, 3 एकम 3, 3 और 2 5/3 कितने हो जाएंगे, 5/3 हो जाएंगे। अब इन दोनों को पूरे को सोल्व करते हैं अपन, तो कितना हो जाएगा 3 एलसीएम, तो 5 और 8 सीधा 13/3, कितना हो जाएगा इस पूरे की जगह कितना हो जाएगा 13/3। तो देखो 2/3 गुणा 3 ऊपर चला जाएगा 3/13,
3 से 3 कट गया तो इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा आपके 2/13। अब 13 कम 13 और 2 15, तो इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा 15/13। अब जैसे 1 से ही 15/13 को सोल्व करेंगे तो 13 तो चला जाएगा ऊपर की तरफ और नीचे आ जाएगा 15। तो कितने आंसर हो जाएंगे इसके 13/15। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। देखो एक ऐसा ऑप्शन भी दिया है कि 15/13 भी है, तो ध्यान रखना लास्ट में ऐसा है 15/13। जब ये 13 ऊपर जाएगा तो बचेगा 13/15। राइट आंसर कौन सा होगा 13/15। तो चलिए शुरू करते हैं अगला सवाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था ये। अगला, 3 लकड़ी के बॉक्स क्रमशः 36 मीटर, 54 मीटर तथा 63 मीटर लंबे हैं। इन्हें बराबर लंबाई के छोटे छोटे गुटकों में विभक्त किया जाना है। बराबर लंबाई के गुटकों में विभक्त करने का जब भी ऐसा सवाल तो अपन क्या करेंगे, अलग अलग मैसे पे कर लो तीनों के। 36 के मैसे पे 2, इसके 36 के अलग, 54 के अलग और 63 के अलग। क्या कर देंगे 56, इस पूरे के अलग अलग कर देंगे 63 में देखो सब में 2 2 का जा रहा है, इसमें 2 का नहीं जा रहा, तो इसमें किसका दे दो आप 7 का दे दो। 9 बार, फिर 3 से 3, फिर 3 1, 2 का दिया 27, फिर 3 का दिया 9, फिर 3 का दिया 3, फिर 3 का दिया 1, 2 का दिया 18, 2 का दिया 9, फिर 3 का दिया 3, फिर 3 का दिया देखो यहाँ से 3 3 3 3 3 3, बाकी कुछ भी नहीं मिल रहा, तो 3 गुणा 3 कितना हो गया 9। यानी कि क्या हो जाएगा इसका अधिकतम लंबाई कितनी हो जाएगी आपके 9 मीटर। अधिकतम लंबाई क्या हो जाएगी 9 मीटर। अधिकतम लंबाई 9 मीटर। अगला सवाल देखो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। सरल ब्याज, देखो सवाल सरल ब्याज का है लेकिन सवालों में आपके दिनों में दिया हुआ है, दिन के अंदर। तो देखना एक बार 18,000 रुपए, यानी P बराबर कितना दिया हुआ है 18,000 रुपए। 15% यानी R बराबर कितना दिया हुआ है 15%। समय बराबर देखो समय का यहाँ पे बड़ा रोल है। 24 मार्च 2015, 24 मार्च 2015 से लेकर के 5 जून से लेकर के 5 जून 2015। देखो मार्च के दिनों से लेकर के 5 जून तक, पहले तो अपन को दिन निकालने के दिन कितने हैं। 24 मार्च से 24 को छोड़ते हैं अपन, 25 26 27 28 29 30 31। मार्च का महीना 31 दिन का हो गया, तो कितने दिन बच गए अपने पास 25 26 27 28 29 30 31। कितने दिन 7 दिन। मार्च अप्रैल पूरा का पूरा 30 दिनों का, मई पूरा 31 दिनों का, फिर 5 दिन जून के। 7 5 12 1 13, 13 और 60 73 दिन। दिन कितने बचे हैं 73। पूरे साल में दिन कितने होते हैं 365। तो 365 में अगर मैं 73 का, यानी ये 73 है ना, जो 365 का कौन सा हिस्सा हो जाएगा 1/5वां हिस्सा, 1/5वां हिस्सा। तो यहाँ पे ध्यान देना टी की जगह आप क्या रखोगे 1/5। सीधा सा फिर सूत्र लगाना अपन को, SI बराबर PRT/100। T की जगह 18,000 गुणा R की जगह 15, T की जगह 1/5 गुणा 100। 2 0 से 2 0, 5 तिया 15, 180 गुणा 3 यानी 18 तिया 54, 54 के आगे 0, तो 540 रुपए क्या हो गया इसका सीधा सा ब्याज हो गया। अब देखो अगला सवाल, 7वां सवाल। 7वां सवाल अनुपात का बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। देखो 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर दे रखा है 2:3:5। तो आपसे पूछा x अनुपात y अनुपात z ज्ञात करो। तो देखो x y z की जगह सीधा सा मान रखो 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। जैसा कि देखो सवाल जब भी अपन को x का निकालना ना, 5 तिया इसको दूसरे को एक दूसरे से गुणा करो, 5 तिया 15 और वहां ले जाके रख दो 15 अनुपात। इसकी बात करें तो y को छुपा लो और इन दोनों को गुणा करो, 2 × 5 कितने हो गए 10। जब z की बात करो तो z को छुपा लो, बाकी दोनों को गुणा करो, 2 × 3 कितने हो गए 6। तो अनुपात कितना हो जाएगा 10, 15 अनुपात 10 अनुपात 6, 15 अनुपात 10 अनुपात 6। चलिए शुरू करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है, हमारे सवाल पसंद आ रहे हैं, तो दोस्तों को साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हम आपके लिए अगले वीडियो में रीजनिंग के टॉप 20 सवाल, हिंदी के टॉप 20 सवाल और जीके, जिसमें करंट साइंस, सभी जो आपके एसएससी जीडी के 80 नंबर का जो पेपर है, 80 सवालों का जो पेपर है, वो 20-20 का डिवाइड हम प्रत्येक आपके लिए लेकर आते रहेंगे और आप हमें सब्सक्राइब करके शेयर करके मोटिवेट करते रहें। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 8वें नंबर के सवाल की तरफ। 40 लीटर दूध के मिश्रण में 40 लीटर, कितना लीटर है 40 लीटर के दूध के मिश्रण में मिल्क तो कितना हो गया 5 अनुपात में है। ध्यान रखना
मिल्क कितना है 5 और वाटर कितना है 3, यानी 5:3। तो पहले तो अपन को अनुपात का मतलब पूरा लीटर ज्ञात कर लेते हैं। 5 और 3 टोटल जोड़ दें तो कितने हो जाते हैं 8, यानी 8 में 40 का अगर मैं भाग दूं तो 5-5 के टुकड़े निकल जाएंगे। 5 × 5, वो 5-5 के जो टुकड़े निकले उनको इनसे गुणा कर दो। 5 × 15 लीटर तो क्या है 15 लीटर तो क्या है पानी है, और 25 लीटर क्या है मिल्क है। 25 लीटर क्या है आपके मिल्क है, 15 लीटर क्या है पानी है। फिर ये कह रहा है इसमें कितने लीटर पानी और मिलाना चाहिए कि जो परिणाम मिश्रण है उसमें दूध और पानी का अनुपात 5:6 हो। देखो ये तो वापस का उतना ही रहना चाहिए, 25 का 25 लीटर ही रहना चाहिए। इसमें कितना मिलाएं कि ये 6 अनुपात में हो जाए। तो ये 5 अनुपात का मतलब आपके सीधा 5, 1 5 का रहना चाहिए। तो यहाँ मेरे को कितने करने हैं 15 की जगह किससे गुणा करूं या कितना लीटर पानी डालूं इसमें कि ये 15 की जगह 30 हो जाए, ताकि 5 का पूरा भाग दिया है तो ये 25 आया। तो यहाँ पे 30 में 5 का भाग दूंगा ना तो कितने आएंगे 6। तो 15 लीटर तो पहले से है, अब मैं कितने लीटर और डालूंगी 30 हो जाए। तो कितने लीटर डालूंगा 15 लीटर। कितने लीटर डालूंगा 15 लीटर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15 लीटर। देखिएगा अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, अपन बिना सूत्रों की सहायता से करेंगे। इंपॉर्टेंट सवाल 16,000 रुपए का 12% की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा। देखोगा मोस्ट सवाल है 16,000 रुपए। जब भी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर की बात हो तो अपन को पहले तो 2 + 1 3 सालों की 2 सालों की बात कर रहा ना तो 2 + 1 का नियम अपनाना है चक्रवृद्धि ब्याज में। जब 3 साल की बात करो तो 3-3-1 का नियम अपनाना है। तो 2 × कितने प्रतिशत की बात कर रहा है 12% से। तो 16,000 का 12% निकालो। 16,000 का 12%, अगर प्रतिशत निकालना नहीं आ रहा है तो हमने प्रतिशत से रिलेटेड एक छोटा सा वीडियो बनाया जिसमें आपको सिंपल तरीके से प्रतिशत निकालना बताया गया। तो आपको अगर प्रतिशत नहीं आ रहा है तो हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके प्रतिशत का वीडियो देख सकते हैं। तो इससे जैसे काटा पड़े 2 0 से 2 0 160 को देखो सीधे 10 से करता हूं तो 1600, फिर 16 दूना 32 से 320, तो कितना हो जाएगा 1920। अब यहाँ पे मेरे को क्या लिखना है इस 1920 का 12%। तो 1920 का 12% कितना हो जाएगा 1 0 से 1 0 कट गया। 12 × 92 कर दो तो 12 दूना 24, 24 का 2 4 हाथ से लगे 2, 12 में 108, 108 और 2 0 हाथ से लगे 11, 12 कम 12, 12 और 13 23। जब 10 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 230.4, 230.4। अब जब अंतर की बात हो, किसकी अंतर की बात हो, तो इस पूरे को काट ही दो, इस पूरे को काट ही दो, इस पूरे से कोई मतलब नहीं अपन को। और सीधा सा ये जो बचा है 230.4 आपके ऑप्शन नंबर हो जाएगा 230.40, ऑप्शन नंबर डी 230.40। अगर ये कहता है यहाँ पे कि इसका पूरा चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो, तब आप इसको 1920 को जोड़ते 3840 प्लस 230.4 जोड़ के लिख देते कि ये पूरा क्या है इसका CI है, चक्रवर्ती ब्याज है। लेकिन अपन से सिर्फ और सिर्फ अंतर पूछा है तो क्या हो जाएगा इसका 230 हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बात करें अपन 10वें सवाल A और B मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं, अर्थात A + B बराबर कितने दिनों में 1/20 दिनों में पूरा करते हैं। A अकेला उस कार्य को 40 दिन में करता है। A अकेला कितने दिन में कर रहा है 40 दिन में, यानी 1/40। तो B का पूछा है तो देखो A की जगह कितना रख दूं मैं, A की जगह ले जाके यहाँ रख देता हूँ 1/40। तो B बराबर 1/40, जैसे उधर जाएगा क्या हो जाएगा 1/20 - 1/40। तो 40 एलसीएम आ गया, तो 2 - 1 यानी 1/40। 20 कितने दिनों में करेगा 40 दिनों में। बिल्कुल सिंपल सा सवाल था। वर्क एंड टाइम के सवाल बहुत ही ज्यादा हैं और बहुत ही अच्छे सवाल है, ज्यादा अंदरूनी सवाल नहीं आपके ऊपर से पूछे गए, उसी के आधार पर हमने आपका पेपर बनाया है। एक व्यक्ति 11वां सवाल है, एक व्यक्ति 160 किलोमीटर की दूरी 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, 64 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 160 किलोमीटर की दूरी को वापस 80 किलोमीटर की तय कर रहा है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये पूछ रहा औसत चाल। तो औसत चाल का एक फॉर्मूला याद रखना आपको, औसत चाल सीधा सा 2 × x × y बटा x + y। x का मतलब हो गया एक चाल, y का मतलब हो गया दूसरी चाल। तो 2 × 64 × 80 बटा x + y, x + y यानी 64 + 80, दोनों को कर दो 64
सीधा सा अपन 64 और 80 को कर लेते हैं, 2 गुणा 64 गुणा 80 बटा 64 और 80, 8 से 14 144, 2 से काटा तो 72, फिर काटा तो 64 और ये 8 9 में 72, 8 20 64, 8 20 64, 640 बटा 9, 9 का भाग दिया जब जैसे 640 में क्या आ जाएगा आपके 9 7 63। देखो 7 वाला ऑप्शन कौन सा है, देखो 72 के में भी है 71 भी है, दो ऑप्शन है, फिर अपन को ट्राई करना पड़ेगा। कितना बचा 1 0, फिर 9 का भाग दिया तो एक बार, फिर बच गया 1, फिर 1, यानी ये चलता रहेगा 71.1111, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके सी, ऑप्शन नंबर सी 71.11 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो औसत चाल का सिंपल सा फॉर्मूला है 2xy बटा x प्लस वाई। अगला सवाल है, एक रेलगाड़ी तथा एक प्लेटफॉर्म की लंबाइयां बराबर है। मान लिया ये रेल प्लेटफॉर्म है, ये क्या है प्लेटफॉर्म है, और एक रेलगाड़ी है इतनी ही लंबाई की है, ये क्या है रेल है, ये क्या है ट्रेन है आपके। तो ये कह रहा है कि यदि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये चल रही है तो रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर दे तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करो। तो मान लिया रेलगाड़ी की लंबाई क्या है x है, तो यहां से जैसे ही इसके टच हुई तो ये भी x है ये भी x है, जब पार करेगी ना तो रेलगाड़ी यहां चली जाएगी तो पार करेगी। देखना यहां से जैसे टच हुई, जैसे इसके बराबर में आई तो ये दूरी, फिर जब वापस गई तो ये दूरी, यानी कि 2x रेल की मान लो और एक प्लेटफॉर्म, दोनों की लंबाई क्या है बराबर है, तो x प्लस x बराबर तो क्या हो गई दूरी। फिर बोलते हैं चाल बराबर क्या होगा, चाल दे रखी है आपके 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखने लायक ये है कि बाकी जो दूरी दे रखी है ना वो मीटर के अंदर दे रखी है, दूरियां किसमें है मीटर में, तो आपको किलोमीटर को प्रति घंटा को किसमें चेंज करोगे मीटर में ज्ञात करने के लिए 5/18 से। ध्यान रखना किलोमीटर बड़ा है, अपन ज्ञात करें मीटर में, बड़े से छोटे में जाएंगे तो सबसे पहले ऊपर छोटा वाला ही लिखेंगे, और जैसे मीटर से इसमें जाएंगे ना किलोमीटर में तो ऊपर अपन 18/5 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, अपन छोटे की तरफ जा रहे हैं तो ऊपर भी छोटा वाला, 18 को इससे करते हैं 5 तो चाल हो जाएगी 5 × 5 25 मीटर प्रति सेकेंड, 25 मीटर प्रति सेकेंड। समय कितना दे रखा अपन को 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। अब सब कुछ रखते हैं अपन, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, चाल अपन को 25, दूरी कितनी दे रखी है x प्लस x, ध्यान रखना x प्लस x, प्लेटफॉर्म और रेल की, जैसे यहाँ रेल आई ना प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ये पीछे वाला हिस्सा जब तक पूरा आगे नहीं जाएगा पार नहीं कर पाएगी, इसलिए डबल x लेना है अपन को। समय 60 सेकेंड, तो 60 को 25 से जैसे गुणा करा कितना हो जाएगा 1500 बराबर 2x, 2 का जैसे इसमें भाग देंगे कितना आ जाएगा 750, कितना आ जाएगा 750 मीटर। इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी प्लेटफॉर्म की 750 मीटर। अगला इंपॉर्टेंट सवाल, अगला सवाल है कितने वर्षों में साधारण ब्याज की 4% की दर से कोई धन दुगुना हो जाएगा। कितने वर्षों में 4% की दर, माना पहले धन है p बराबर कितना है 100 है और ब्याज भी कितना होगा 100 होगा, मान लिया अपन ने, तभी तो वो डबल होगा। यानी मान लिया 100 रुपए आपने किसी को दिए हैं और उसने आपको वापस कितने दिए 200 दिए, तो ब्याज कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो अपन बात करते हैं SI बराबर PRT बटा 100, SI कितना हो गया यहाँ से 100 रुपए और अपन ने कितने दिए उसको 100 रुपए, उसने अपन को ब्याज भी 100 दे दिया। R बराबर दर कितनी दे रखी है आपको 4%, दर कितनी है 4%, समय अपन को ज्ञात करना बटा 100, 100 से 100 घट गया, ये 4 जैसे नीचे लाएंगे 4 का भाग इसमें देंगे तो कितना हो जाएगा t बराबर 25 वर्ष में, t बराबर 25 वर्षों में 4% की दर से कोई धन क्या होगा दुगुना होगा। कोई धन 4% की दर से 25 सालों में जाकर क्या होगा डबल होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अपन। किसी वर्त की त्रिज्या में 30% की कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। देखो वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आपके पाई r स्क्वायर और त्रिज्या होगी आपके r, तो त्रिज्या में कितनी कमी कर रहा है वो 30% की, यानी 100 पे है उसको जैसे 30% की क्या करी कमी तो कितना हो गई 70 हो गई, 30% की कमी करी तो कितना हो गया 70। अब r स्क्वायर क्षेत्रफल का मतलब उसमें 2 बार कमी होगी, कितने बार कमी होगी 2 बार, तो 30% की जगह कमी और एक बार और 30%, तो अब की बार किसका 30% निकालना आपको 70 का 30%। ध्यान रखना 70 का 2 जीरो से 2 जीरो कट गया 7 या 21 माइनस का 21 करना आपको, तो 21 करा तो कितने हो गया 49, तो यहाँ 100 थे यहाँ कितने हो गए 49, तो
तो ये पूछ रहा है आपको इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आई है। पहले 100 था, अब 49 हो गया, तो कमी कितने की आ गई, 51 की कमी आ गई। कितने की आ गई, 51 की। याद रखना, ये मत कर देना कि एक बार 30 की है फिर और 30 की, यानी कि 60 की कमी आके आप कितना कर दो, 40 आंसर कर दो। नहीं, आपको ध्यान रखना जितना 70 का ही 30% लेना दोबारा में। अगला बहुत ही बढ़िया सवाल है, 15वां सवाल, बहुत ही लाजवाब सवाल है, आपके सामने समझने का सवाल है। देखिएगा, 2 वर्त बनाने हैं आपको, 2 वर्त बनाने। ये कह रहा है एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई 4√2 है, और इसका जो क्षेत्रफल है ना, इसका जो क्षेत्रफल उसका डबल है इसका क्षेत्रफल, 2 गुणा क्षेत्रफल, इसका डबल हो जाएगा 2 गुणा क्षेत्रफल। तो पहले तो अपन को विकर्ण का पता होना चाहिए, विकर्ण दे रखा तो भुजा क्या होगी। ऐसे के लिए अपन को सीधा सा माइंड में याद रखना है कि वर्ग का विकर्ण जो होता है ना, वर्ग का विकर्ण का सूत्र होता है आपके √2 गुणा भुजा। सीधा सा सूत्र होता है √2 गुणा भुजा। इसका मतलब √2 तो है, साथ में जो भी गुणा है ना वो उसकी भुजा है, तो भुजा कितनी हो जाएगी, 4। भुजा कितनी हो जाएगी, 4। अगर इसकी 4 भुजा है, सभी 4 है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। इसका 16 है, तो ये कह रहा है अगला एक और है, उसका डबल है, उसका कितना है, इससे डबल है, इसका क्षेत्रफल कितना है, 32 है। इसका क्षेत्रफल क्या है, 32 है, यानी चारों को आपस में गुणा करो तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। कितना आएगा, 32। तो कौन सा ऐसी भुजा है, 32 का अंडर निकालता हूं मैं, क्षेत्रफल बराबर 32, तो 32 का मतलब हो गया भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। और जैसे मैंने स्क्वायर हटाया तो यहाँ अंडर लग जाएगा, अंडर का मतलब हो गया 8 × 4, 4 बाहर आ सकता है 2 में, और ये 8 का 8 ऐसे रह जाएगा, 2√8 कितना हो जाएगा, 2√8। या फिर आप कर सकते हो इसको 2√8 रह गया, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो 16 गुणा 2, तो 16 को बाहर ले लेंगे तो 4 के रूप में, और ये रह जाएगा √2, तो ये हो जाएगी 4√2, 4√2, 4√2। ये पूछ रहा है इसका विकर्ण का मान कितना होगा, विकर्ण कितना होगा, यही पूछ रहा है ये। इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी, तो अपन ने बताया विकर्ण बराबर होता है √2 गुणा भुजा, तो √2 गुणा भुजा कितनी है इसकी, 4 गुणा √2, तो √2 से जब मैं √2 को करता हूं तो केवल 2 प्राप्त होता है, केवल 2, और 2 के साथ में किसको गुणा कर दो, इससे 4 का, 4 गुणे कितना हो जाएगा, 8 क्या हो जाएगी, इसके विकर्ण की लंबाई हो जाएगी, 8 क्या हो जाएगी, इसकी विकर्ण की लंबाई हो जाएगी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अपन। 15 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है, वीडियो पसंद आ रहा है, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 16, किस संख्या का 75% माना कि x का 75% बराबर क्या दे रखा हो, 15 हो, तो अपन को x का मान ज्ञात करना है। सिंपल सा सवाल है। ऐसे सवाल मैंने प्रतिशत वाले वीडियो में बहुत ही एक निंजा टेक्निक से बताए थे कि x की जगह x रखना है, का की जगह आपको गुणा लगाना, 75 का 75 रखना, प्रतिशत की जगह आपको बटा 100 करना है, और बराबर में 15 दे रखा है तो 15 लिखना है। 25 दिया 75, 25 चौक 100, तो x बराबर 15, ये 4 उधर चले गए तो ऊपर की तरफ, ये 3 नीचे आ गए, 3 से 15 को काटा 5 बार, तो 5 × 4 कितने हो गए, 20, यानी कि 20 का 75% क्या है, 15 है। सवाल क्या है, x का 75%, यानी किस संख्या का, तो क्या मानना है आपको, x का 75% बराबर क्या होगा, 15 होगा। अगला है 3 क्रमागत बट्टों, 3 क्रमागत बट्टों जैसे कि 30, 20 और 5 के समतुल्य बट्टा होगा। 3 बट्टा दे रखे हैं, 30%, 20% और 5%। तो देखो सबसे पहले 100 का 30% का मतलब हो गया 70, 70 का 20%, 100 का 30% की क्या है, छूट है एक तरह से। बट्टा का मतलब कि 20% की क्या है, छूट है एक तरह से। 20% की छूट जैसे ही करी तो 70 का 20 कितना हो गया, 14 घटाया तो कितने बच गए, 56। फिर 56 की 5% की छूट, 56 का 5% हो गया आपके 2.8, तो 2.8 जैसे ही घटाए, 56 में से 2 गए 54, 54 में से 8 घटाए तो 53.2, 53.2 कितने हो जाएंगे, 53.2 हो जाएंगे। अब ये कहना चाह रहा है कि ऐसी एक कौन सी छूट दूं कि सीधा सीधा 53.2 निकल जाए अपने, तो 100 माइनस 53.2, सीधा सा अपन जब घटाएंगे तो कितना बच जाएगा अपने, कितना बच जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपके, सीधा सा करना चाहे इससे
तो 0.8, 9 में से 3 गया तो 9 में से 3 गया तो कितना बचेगा 6, और 9 में से 5 गया तो 4, यानी 46.80% ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। देखिए सिंपल सवाल है, कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप बने रहेंगे अगर हमारे तक वीडियो तक लास्ट तक, अगर आप हमारे वीडियो तक बने रहते हैं तो आपको हम निंजा टेक्निक से ऐसे ऐसे तरीके बताएंगे प्रत्येक सवाल को करने की कि आप हमारे अगले वीडियो का वेट करोगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए देखते हैं कि अगला सवाल 18वां सवाल, राम तथा श्याम मिलकर किसी कार्य को 50 दिनों में पूरा करते हैं। तो राम प्लस श्याम मिलकर कितने कार्य कर रहे हैं? 50 दिनों में, यानी 1/50। फिर कह रहा है राम अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर रहा है? राम अकेला कर रहा है 100 दिनों में, 1/100। तो राम की जगह रखता हूं मैं 1/100 प्लस श्याम बराबर 1/50 SHYM। श्याम का मेरे को अगर निकालना है तो इस 1/100 को क्या कर दो उधर, तो 1/50 माइनस 1/100, एलसीएम आ जाएगा 100। 2 माइनस 50 का भाग 100 में दिया, 2 बार 2 को 1 से करा 1, तो 2 माइनस 1 कितना हो गया? 1/100। यानी श्याम भी कितने दिनों में करेगा कार्य? 100 दिनों में करेगा। ऑप्शन नंबर डी। फिर है 19वां सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है आपके लिए। देखिएगा 19वां सवाल लिख देता हूं मैं एक बार। 397 गुणा 397 प्लस 104 गुणा 104 प्लस 2 गुणा 397 गुणा 104 बराबर क्या होगा? देखिएगा बहुत ही शानदार सवाल है। अगर आप गुणा करने में चले गए तो बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा। गुणा करने में चले गए तो बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा। देखो 397 को क्या मान लो आप? ए, 104 को मान लो बी। तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ये किसका फॉर्मूला बनता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है आपके a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर रखना आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a की जगह कितना रख देंगे अपन? 397 प्लस 104 का होल स्क्वायर। 4 और 7 11, हंस लगे 1, 9 और 1 10 का 0, हंस लगे 1, 3 और 4 1 5, 501 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। इसको किस तरह से कर सकते हैं? 500 प्लस 1 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। 500 प्लस 1 का होल स्क्वायर अगर मैं यहाँ करता हूँ तो वो भी ठीक है। अगर आप जब 501 को अगर नहीं होता है तो 501 को 501 से करोगे 105 0 0 0 5 0 25, तो कितना आ जाएगा? 1 0 5 0 25, 25 0 501 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके 25 1 0 0, 25 5 5 10 का 1, हंसी लगी 1, 25 1 0 0 1, 25 1 0 0 1। ऑप्शन नंबर सी बी हो जाएगा, सॉरी बी। अगला इंपॉर्टेंट सवाल, लास्ट वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंतिम सवाल की तरफ चल रहे हैं अपन। सवाल नंबर 20। देखिएगा अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। हम आपके लिए और भी इसी तरह के रीजनिंग के 20 सवाल लेकर आएंगे, सभी पर सब्जेक्ट के 20 सवाल लेकर आते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं अगला सवाल। 100 तक की सभी विषम प्राकृत, तो ध्यान रखना 100 तक एक तो 1 से शुरू होगी और 99 लास्ट होगी। ये तो है स्टार्ट और ये है लास्ट। जब भी ऐसा सवाल हो कि इनका संख्याओं का औसत क्या हो तो आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग की कौन सी है और सबसे लास्ट वाली कौन सी है। उन दोनों को जोड़ के क्या करना है? सीधा सा भाग 1 + 99 बटा 2 राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो 100 बटा 2 कितना हो जाएगा? 50। कितना हो जाएगा? 50। बहुत ही सिंपल सा सवाल था। अब देखिएगा अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए, पूरी क्लास पसंद आई, हमारे 20 सवाल पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, ताकि जब भी हम अगला वीडियो आपके लिए डालें 20 सवालों का, रीजनिंग का, मैथ्स का, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप हमारे चैनल पर वापस विजिट कर सके। तब तक के लिए धन्यवाद।